बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ये इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें पता है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कंबाइन करते हैं, कॉमन बाइल डक्ट गॉलब्लैडर सिस्टिक डक्ट आती है, बाइल डक्ट बनती है, फिर ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बन के ड्यूडेनम के अंदर इंटर हो जाती है थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। गॉलब्लैडर के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। फंडस, बॉडी और नेक। नेक कॉन्स्टिट्यूटेड पार्ट है, ये बॉडी फंडस, ये बॉडी फंडस है, ये बॉडी। ये फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर है, यहाँ ट्रांसपाइलोरिक ब्रेन T1 से पास कर रहा होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये लिखा हुआ है कि जो फंडस होता है वो हमारे पास 9 कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे लाई करता है, पेरिटोनियम से सराउंड होता है। और जो बॉडी होता है, बॉडी किधर होती है? फोसा गॉल ब्लैडर में होती है। फोसा गॉल ब्लैडर में होती है, मतलब जो फोसा क्या हो गई? फोसा ये लिवर है, लिवर के इंफीरियर सरफेस में एक कड़ा सा बना हुआ है जिसको कहते हैं फोसा। फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, उसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। और ये फोसा के अंदर क्या चीज़ आती है? फोसा के अंदर आता है हमारे पास बॉडी। फंडस नहीं आता फोसा में, इसलिए पेरिटोनियम से फुल सराउंडेड है। तो बॉडी फोसा के अंदर है, तो इसकी जो सुपीरियर होगी वहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होगी। ये फंडस है, बॉडी है। अब ये जो पिंक पिंक शो कर रही पेरिटोनियम है। अब पेरिटोनियम इसके ऊपर तो नहीं है क्योंकि ये लिवर के साथ अटैच है तो लिवर इसके ऊपर ना, लिवर को ऊपर से हटाओ तो ये नज़र आ रहा है। तो पेरिटोनियम इसके नीचे है, इन्फीरियर सरफेस में, सुपीरियर में नहीं है, वहाँ पे लिवर अटैच है। यही बात लिखी हुई है। द इन्फीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम। और इन्फीरियर सरफेस किससे रिलेटेड है? अब ये वाली डायग्राम यूज़ होगी। ये बॉडी है, इन्फीरियर सरफेस के क्या पीछे रिलेटेड है? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और ट्रांसवर्स कोलॉन का थोड़ा सा पार्ट आता है। अब नेक नैरो होती है एंड इट्स सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस, राइट एंड। ये पोर्टा हेपेटिस है जहाँ से कोई भी पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और नेक होता है, इट इज सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे जो पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट इंटर और लीव द लिवर। ये है पोर्टा हेपेटिस जगह बनी हुई है। यहाँ से ये क्या शुरू है हमारे पास? नेक lies due to right end of porta hepatis. Superiorly, the neck is attached to the liver by the areolar tissue. ये नेक है, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्ट। नेक किसके साथ? लिवर के साथ अटैच है, दरमियान में होगा एलियोरल टिश्यू। Inferiorly, it is related to first part of duodenum. मतलब ये नेक है, inferiorly किससे रिलेटेड है? ये duodenum का फर्स्ट पार्ट है, it is related to first part of the duodenum. The posterior medial wall of neck का जो posterior साइड है, medial साइड, वो थोड़ा सा डायलेटेड आउटवर्ड होता है और एक पाउच बनाता है जिसको कहते हैं हार्टमैन्स पाउच। हार्टमैन्स पाउच जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जैसे इधर डायग्राम में दिखा है। यहाँ पे तो नहीं है, ये देखिए, ये थोड़ा पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेक है, ये थोड़ा सा क्या होगी, ये डायलेटेड बाहर की तरफ निकली और एक पाउच बना दी है। देखिए बाहर के, इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन एक्यूमुलेट हो जाती है जब, जिसको कहते हैं कोलीलिथियसिस। ये डायग्राम भी देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बन रही है बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन हो रही है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, कंबाइन हो रही है सिस्टिक डक्ट के साथ, तो बन रही है बाइल डक्ट। तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना। इस ट्राइंगल की बाउंड्रीज क्या है? इस ट्राइंगल का नाम क्या है? कैलोट्स ट्राइंगल। वो हार्टमैन्स पाउच है, कैलोट्स ट्राइंगल। कैलोट्स ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होता है? सुपीरियरली जो ऊपर इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर, मीडियली क्या होगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। लैटरली क्या होगा? सिस्टिक डक्ट। इसके कंटेंट्स क्या होंगे? इसके अंदर होगा सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक लिम्फ नोड्स। ये जो ब्लैक है, ये क्या है? सिस्टिक
डक्ट, सिस्टिक लिम्फ नोड्स हैं, ये सिस्टिक आर्टरी, ये ऊपर से आ रही है, ये लिखा भी है कैलेट्स ट्रायंगल सिस्टिक आर्टरी। तो किसी बुक में लिखा होता है सुपीरियरली यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी बना रही है, लेकिन हम लोग इंफीरियर लोब ऑफ लिवर ही लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे।